हिंदी में सुनने के बाद मेरे को ये चीज समझ में सीरियसली कुरान ये बोल रहा है, आप जो कोट कर रहे हो वो चीज है। ये भी नहीं कि आपने लाइन या फेस इधर से उधर कर दिया या और की जगह इफ लगा दिया, इफ की जगह एंड लगा दिया, ये भी नहीं है। सर उसके बाद मेरे को सीरियसली चीजें पता चली कि ये चीज सही में फॉलो होती थी, करी जाती थी, इसको आज भी लोग मान रहे हैं। और शायद ISIS सीरिया ये सब चीजों में करंट अफेयर्स में थोड़ा अपडेट रहते हैं तो इसको कोरिलेट कर पाया कि सीरियसली ये कहीं ना कहीं ISIS इन सब जगहों पे हो रही है, क्योंकि उनका रूल, उनका लॉ उनको ये कह रहा है, शरीयत। सर पहले मेरे को ये लगता था, पहले अभी जैसे इंडिया के अंदर ये जो मुद्दा चल रहा है सर सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, सर मैं अभी 2 हफ्ते पहले मैंने ये चीज बोला था कि शायद ये हो सकता है कि एक बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी हो मुस्लिम्स को डिमोरलाइज करने की। सर 2 हफ्ते में मेरे को ये चीज लग रही है, आज खड़ा हूं मैं आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज कह रहा हूँ कि बहुत सही चीज है सर, वो होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, नहीं तो यहाँ पे शरीयत लागू हो जाएगा सर। बहुत सही, बहुत जबरदस्त। तो एक जो है वो लॉन्ड्री वाली चीज थी, स्लेवरी वाला सिस्टम था जो आपको बड़ा अजीब लगा, और आपने जब चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, तो आपको मिला, और आपने फिर डिस्कशन में भी देखा होगा कि मोमिन हजरात जो है उसको, इस घटिया चीज को डिफेंड करते हैं सर, डिफेंड करते, फीमेल्स डिफेंड कर रही है, फीमेल्स डिफेंड कर रही सीरियसली सर। मतलब मैं उस चीज को आपके सामने खुल के उसके साथ कन्वर्सेशन करने में शर्म आ जाएगी मेरे को अभी आपसे, कि सीरियसली वो चीज, वो लॉन्डी को ऐसे रखना है, वो चीज अलाउड है, 4 शादियां अलाउड है, उसके बाद वाइफ और लॉन्डी किसी में के साथ आप फिजिकल होने के लिए अलाउड है, वो सर कन्वर्सेशन खुल के नहीं कर सकता मैं आपसे, और फीमेल्स आपको डिपेंड कर रही है उस पर। तो सेम मेरे हिसाब से सर सीरियसली शेम ऑन दिस पीपल सर। इसके अलावा, स्लेवरी के अलावा क्या चीज आपको गलत लगी या पता चला देखने के बाद? सर हलाला वाला मैंने आपका देखा था, हलाला वाला सीरियसली मेरे को पता नहीं था सर हलाला जैसा कुछ होता है, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत लोगों से ये सुनी थी पहले, जब मैं इस्लाम को फॉलो करता था, कि हलाला जैसी चीज को रिमूव कर दिया गया, इस्लाम से बिल्कुल खारिज कर दिया गया, अब हलाला जैसी चीज नहीं है। और आपके चैनल पे आने के बाद चली कि सर खारिज कर दे चाहे कुछ कर दे, मानने वाले तो कर रहे हैं ना सर। और फिर मुता भी था उसमें एक। जी सर, मोता वाला सिस्टम भी था सर। और जी सर, वो चीज भी उसके अंदर अभी भी हो रही है। ये चीज फिजिकली इंडिया के अंदर मैं बात करूं सर तो हो रही है। ये चीज कोई अपन अदर कंट्रीज पे जाते ही नहीं है, इसी कंट्री के अंदर कर रहे हैं ये लोग। सही। और उसके ऊपर भी, इस चीज के ऊपर भी इनको ये ताव है, ये चीज है कि हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह बड़ा है सर, 5 वक्त अजान दे रहे हैं, हमारा अल्लाह। पहले तो सर लगता था बुराई क्या अजान में, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, कभी माइंड ही नहीं करा उसको इस तरह से। अब उसकी एक एक वर्ड, एक एक स्टैंजा को माइंड करते हैं तो समझ में आता है कि क्यों भैया दूसरे रिलीजन को क्यों अपोज कर रहे हो आप, उनने गलत क्या करा है। और मैं भी एक्स मुस्लिम हो गया हूँ सर, मैं कंप्लीटली अपने आप को मानने लगा हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, पर आज भी अभी भी किसी भी धर्म को मेरे को डिमोरलाइज करना मेरा हक नहीं है, किसी भी हो। इवन तो मैं इस्लाम को भी ये चीज नहीं बोलूंगा, अगर इस्लामिक बंदा खड़ा है कि तू गलत है, मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा कभी भी, भाई तेरी मानना है तू मान, बट हाँ ये इम्पोज मेरे पे मत कर बस। बहुत जबरदस्त। यहाँ पे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इस्लाम जो है वो अपने आप को सब पे इम्पोज करवाना चाहता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सर, सबको चाहते हैं ये सब पूरी। अब सर मैंने अभी कुछ दिन पहले ये चीज कुरान का कभी माइंड नहीं करा, बट आप सुनते हैं तो हर एक एक चीज को बहुत थरोली माइंड करता है। अब ये चीज सुनी कि कयामत आने से पहले पूरी दुनिया इस्लाम हो चुकी होगी, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में से मुस्लिम खत्म हो जाएंगे, तो उसकी शुरुआत अब हो गई है। ये चीज सर मैंने जब किसी से शेयर करी अपने फ्रेंड से, मैं अब मुस्लिम इस्लाम नहीं मानता हूँ मैं, ये चीज तो बोलते तू हिंदू बन चुका है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं हिंदू वाली बात भी नहीं है, मैं सीरियसली मैं अब नहीं मान रहा हूँ इस चीज को। मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा वॉइड लग रही है मेरे लाइफ में। एक होती वैलिड, एक होती वॉइड, मैं वॉइड साइड जा चुका हूँ अब। सही। तो सर उस बंदे ने मेरे को ये स्टैंजा कोट कर दिया कि ये चीज कयामत की शुरुआत तो यही है कि मोमिन खुद इस्लाम को गाली बकेगा। अरे सर मैंने सर पकड़ लिया था, बोलने का था भाई इसमें भी कुरान को से लगा दूं। खान साहब उसको बोलने का था कि अल्लाह के नबी की इस बात में तू भी मदद कर दे, तू भी गालियां बक। जी सर, सब ऐसे टाइम पे सर एकदम से सडन रिप्लाईज जो इनके कुरान के आते हैं, आयतें आती, सर अपन स्पीचलेस हो जाते हैं।
कि ये चीज हमने कभी माइंड क्यों नहीं करी। फिर हम दिमाग लगाते हैं सर कि हाँ ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, या बैठे बैठे इसने बोल दिया बस ऐसे ही हवा में बात कर दिया। तो सर मतलब अपन को नहीं है ना सर, सर हिफ्ज़ कुरान नहीं है, कोई मौलाना मुफ्ती नहीं है, एजुकेटेड मतलब पढ़ाई लिखाई वाले हैं, साइंस स्ट्रीम वाले बंदे हैं सर, ये सब चीजों से लेना, तो उस टाइम सडन रिप्लाईज नहीं आ पाता। सही बात है, सही बात है। एंड सर लास्ट ऑफ चीज, एक चीज मैं सर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शेयर नहीं सर पूछना चाहता हूँ सर, आप ये चीज बताइए, एक्स मुस्लिम्स अगर हम एक्स मुस्लिम हैं आज की डेट में, हमें ये चीज सर बताइए, गाइड करिए कि एक मैंने केस पढ़ा था, गूगल पे ही पढ़ा था कि तमिलनाडु की कोई वुमेन है जिनने अपने और अपने फैमिली और अपने बच्चों के लिए नो कास्ट नो रिलीजन कोर्ट से उनने कर लिया, कोर्ट से जाकर के उसका सर्टिफिकेशन ले लिया बाय पीआईएल। उनने पहले पीआईएल करी, उनका केस चला 2-4 साल, बट उनको एट एनी कॉस्ट नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेशन मिल चुका है तमिलनाडु में। अरे वो वाह। सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी जी सर, मैंने ये चीज गूगल पे, आप अगर कभी से आपको वक्त मिले तो आप प्लीज सर्च करिएगा। असल में अभी है वो ना वो तो मैं आपकी बात समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। असल में ना अभी मेरे जी को एक 2-3 दिन पहले किसी कोई एक है ना न्यूज आर्टिकल या पता नहीं वीडियो भेजा था, क्या भेजा था कि उसमें अभी शायद बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर जी स्कूल के एडमिशन के दौरान, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें अभी वो लोगों जी ने एक ऑप्शन लाया है कि जैसे कि उसमें होगा मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, उसमें एक ऑप्शन आएगा नो रिलीजन। ओके। अब वो पता नहीं सर मेरे मैं को इसके बारे में किधर का कंफर्म था करूंगा मैं। वो और किस पे था, तो ये चीज आना चाहिए आपके जी सर उसमें। बिल्कुल जब सर, आपको अगर बहुत मैंडेटरी सिलेक्शन है। का किधर ऑप्शन देता है तो उसमें एक नो रिलीजन करके एक ऑप्शन आना चाहिए हर जगह पे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सब का जो फॉर्म हो, उसमें एक नो रिलीजन या एथियस्ट एटलीस्ट या एग्जैक्टली एग्नोस्टिक, ऐसे 2-3 ऑप्शन उनको डालना चाहिए, ताकि इनके पास भी सर एक सिर्फ प्रॉपर नंबरिंग हो कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो रिलीजन को नहीं मानते। जी सर। सर इसके अगर नो रिलीजन भी ये लोग, अगर गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है तो मेरे को ऐसा लगता है मल्टीपल रिलीजन से बहुत सारे निकल के आएंगे, शायद अदर रिलीजन छोटे पड़ जाएंगे सर, क्योंकि हम्म मैं सिर्फ एक सिंगल रिलीजन में नहीं देखता हूँ, ये प्रॉब्लम सर मल्टीपल रिलीजन में आ रही है कि उनको नहीं चाहिए अब ये। हमें हम्म हमें तो सर, मैं हूँ आज की डेट में, मैं ये चीज कहता हूँ, मेरे को ये धर्म जैसी चीज नहीं चाहिए, मेरी लाइफ हम्म में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए ये चीज। आप मेरे से सारी बातें कर लो, इस धर्म को छोड़ दो, बस मेरे को ये चीजें चाहिए ही नहीं। तो शायद मेरे तरह मेरे को ऐसा फील आउट होता है सर कि मल्टीपल लोग होंगे दुनिया में, सर आप हैं जैसे, हम्म आप खुद आज भी ये चीज कहते हैं आपकी स्क्रीन में कि आप कोई भी रिलीजन में अभी नहीं है, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी रिलीजन। राइट सर तो राइट। मेरे को लगता है ये चीज सर, ये चीज रेगुलेट क्यों नहीं हो रही है, हो बाय जाएगी लॉज बाय अभी, हुक एंड कुक, रेगुलेट क्यों नहीं हो रही। हो जाएगी खान साहब, जरूर। और आप देखिए कि आज हमने जो सर्वे बताया है उसके हिसाब जी से सर। तो 1 करोड़ 20 लाख जो है वो तो अल्लाह पे यकीन ही नहीं करते मुसलमान, तो वो तो वैसे ही एक करोड़ सर बीस पर लाख अभी भी हमारे मुसलमान है ना जैसे वो। लोग हो गए। हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट सर पे है वो ना, डॉक्यूमेंट पे है ना जी वो। हाँ, लेकिन ईमान से तो खारिज हो गए हैं, तो वही कह रहा हूँ कि जी हमारी ये कोशिश रहेगी, और मैंने यहाँ पे इस चीज को कहा भी है कि जो हमको देख रहा जी है उसमें जो लॉयर्स है, और अगर कोई पॉलिटिशियन है या फिर मीडिया वाले जी हैं, इसी सर्वे को बुनियाद बनाकर ये मुद्दा, इसको नेशनल मुद्दा बनाया जाए कि भाई ये जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी आ रही है, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, या गवर्नमेंट क्या कर रही है इनकी जी सर। सेफ्टी के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है। तो ये हम उठा रहे हैं भाई। सर देखिए अभी कैसा ना कि हम भी मजबूर है, हमारे पास भी लिमिटेड एक्सेस होता है चीज़ों का। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे जो ये चैनल के फैमिली मेंबर है, ये हमारे बोलने पे ये लोग हमारी बातों को कई लोगों तक पहुंचाते हैं, तो देखते हैं जी कि सर, कभी ना कभी तो इसका फल हमें जरूर मिलेगा। होप सो सर। बट एक चीज है सर, इसके अंदर ये भी इशू आ रहा है कि सर जो इंसान, जैसे मैं हूँ, मैं आज एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, बट मेरा नाम से मेरे को जज कर लिया जाता है कि ये तो मुसलमान है, क्योंकि मेरा हम्म सर जैसे फॉर एग्जांपल XYZ खान, सर बट खान हो गया, मुसलमान हो गया सर। हम्म। सही अब बात सर है, तो ये वो ये होगा, जज, उसका भी कुछ और ना कुछ वो रास्ता पूरी की निकालना पूरी पड़ेगा। सर,
जी सर, पूरी की पूरी लॉस, पूरी की पूरी जैसे गंदी चीजें जो मतलब आज के टाइम पे इंडिया के अंदर मुसलमान को जिस नजर से देखा जाता है या जो चीजें उनको अवॉइड करा जाता है वो अपने ऊपर भी लागू हो जाती है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अब, अपने अपने नाम के आगे वो टर्मिनोलॉजी लगी है। इसमें आप एक कर सकते हैं कि एटलीस्ट जी जब अभी जैसे जो नौजवान लोग हैं जिनके भी शादियां नहीं हुई जी है, वो जब तक जी इसका कोई हार्डकोर सोल्यूशन हमको नहीं मिल जाता, तब तक क्या कर सकते हैं कि जो एक्स मुस्लिम है वो अगर शादी कर रहे हैं या उनके बच्चे हो जी रहे हैं, तो उनके नाम जी ऐसे रखो जो मुसलमानों जैसे नहीं हो। नहीं, वो तो सर होना ही होना है, बट अपन अपने ऊपर वो तो बट ऑब्वियस है सर, उसका तो इफ एंड बट है ही नहीं कुछ, वो तो होना ही हम्म। है सर। और इवन दो अगर शादी, ये जो अभी मेरे को ऐसा लगता है हिंदू धर्म ने एक चीज बहुत अच्छी करी, ये घर वापसी करके कुछ कर रहा है वो, तो हम्म। उसमें भी अपने को बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके अंदर भी ये चीज है कि फिर यहाँ से निकलो तो दूसरी जगह चले जाओ, हम्म। मतलब नहीं जंपिंग नहीं फ्रॉम वो हियर एंड देयर हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये चीज आएगी थोड़ा, हम सबको इस चीज को कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये जब गवर्नमेंट लेवल पे आएगी बातें, तो इसका जी कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकल। एज ऑफ नाउ मेरे पास भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट, इस चीज का ये कई जी बार मेरे से सवाल हुआ, लेकिन इसका कोई जवाब या कोई सोल्यूशन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच जी के आगे हमको इस बारे में क्या रहनुमाई, कोई जो बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं वो इस मामले जी में मिलकर क्या एक रहनुमाई दे सकते हैं। अभी मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है। तो हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे जाके हम जैसे जी लोगों सर, के लिए क्या आता है, कुछ नया ऑप्शन आ सकता है, नहीं आ सकता। होप सो सर, कुछ आ जाए तो जल्दी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है सर, क्योंकि सर्वाइवल वाला चीज, और मेरे को आपके चैनल पे आके पता चला सर कि एक्स मुस्लिम होने के कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, कि हाँ मतलब ये लोग बहुत है। शायद हो सकते, तो ये मेरे को पहले मैंने सर सोचा ही नहीं था, इतना ज्यादा दिमाग चला ही नहीं कि कभी मतलब उस साइड अपने ने सोचा ही नहीं कि शायद ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं कि धमकी देना और ये चीज, सर मतलब ये अपना विलिंग, अपनी चॉइस, अपन को क्या करना है, मेरी लाइफ मैं आज खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ कोई पूछने नहीं आएगा, हम्म। बट एक्स मुस्लिम हो गए तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, कि मतलब जो मेरे आसपास सराउंडिंग पीपल है कि उनको सबसे ज्यादा दुख हो गया कि ऐसा कैसे हुआ। हाँ वो बहुत तकलीफ होती है उनको जब वो देखते हैं कि हमारे अपंगता से, दिमागी अपंगता से कोई एक बंदा निकल चुका है, तो उनको तकलीफ होती है कि भाई क्यों, समझ है। जी, बहुत तो ज्यादा सर, देखते बहुत हैं। ज्यादा। जी, बहुत अच्छा लगा खान साहब, आप जुड़े, आपने बात रखी, मजा आ गया। और जी देखिए आपको 8018 लोग देख रहे हैं एंड थैंक यू सो पीपल मच सर, थैंक यू सो मच। आर फंटास्टिक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आप जाने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने जी लोग सर। देख रहे हैं हमारे खान साहब के लिए एक गुलाब जरूर भेजे। उन्होंने इतनी हिम्मत बताई कि उनका वो फेस दिख रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा फिर भी। तो लव हिम फॉर दैट। लेकिन मैंने स्क्रीन कवर करके रखी है, और मैं अपने जो एडिटर साहब है उनसे भी कहूंगा कि जब अलग से वीडियो क्रॉप करके डाला जाए, तो जहां जहां आपकी फोटो दिख रही है मैं उनको हटा देने के लिए बोलूंगा, ताकि किसी को पता नहीं थैंक यू चले आप सो मच कौन सर, है। थैंक यू सो मच। जी। तो मैं बल्कि अभी उनको मैसेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे भूलूं नहीं। जी एक सर। मिनट रुको, वैसे तो देखते रहते हैं लेकिन फिर भी मैं उनको जी एक मिनट देना। जी सर। मैं अभी लिख देता हूँ, तब तक सारे लोग जो है, अमित कुछ गुलाब जो है हाईलाइट कर दो अगर आप हो तो। सर मैं जब एक और तक चीज बोलना इसको चाहता हूँ कि वो आपका हर पार्ट को मुबारक करके कहना, दिस इज ऑसम। और मतलब जैसे मैं एक चीज लाइन कहूँ कि साहिल भाई के मुंह मुबारक ने मियाँ भाइयों की तशरीफ मुबारक फाड़ दी। तो सर ये चीज मजा आ जाता है सर, ये किक देता है एक आपके वीडियोस में, बहुत लंबा चौड़ा किक देता है ये। हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपको चैनल का कैसे पता चला या कैसे मालूम पड़ा? सर मेरे को, मैंने जफर हेरिटिक करके सर चैनल थे, उनको मैंने देखा था, 2-3 वीडियोस देखी थी उनकी। हम्म। उसके बाद वो आपके सजेशंस आने लग गए थे मेरे को, सजेशंस आने के बाद मेरे को आपके चैनल पे पता चला, बट आपके चैनल पे आने के बाद मेरे को ये जो लाइव कन्वर्सेशन होती है हम्म। इसको मैं सुनने लग गया। जो अभी आपके अपकमिंग लास्ट 2 वीक्स के वीडियोस थे,
उसके 1 महीने पहले की वीडियोस थे जो आपने विदाउट कन्वर्सेशन इंडिविजुअल एक्स मुस्लिम्स की स्टोरीज भी उठाई है बहुत सारे वीडियोस में, वो सुनने लग गया। उसके बाद मेरे को आपका चैनल, फिर मैं स्टिक हो गया आपके चैनल में। आपके एडम सीकर भाई भी आते हैं आपके चैनल पे, फिर उनके चैनल पे अक्सर में आज अभी से जाकर के कुछ टाइम से 1-2 दिन में उनके चैनल पे भी डाइवर्ट हुआ हूँ अभी। अच्छा, तो उनके चैनल को भी मैं देख रहा हूँ सर, क्या वो उनके जरूर भी हर देखना। चीज को फेस हमारे करने। एडम साहब जो है वो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन है, तो उनके सर चैनल सीरियसली उस बंदे की देखोगे नॉलेज तो ऑफ आपको नॉलेज, इतनी नॉलेज मिलेगी। जी, सर नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे है उनका भी। ये चीज समझ में आता है सर कि वो चीज हर तर्क के साथ, हर चीज के साथ एक तर्क, और उसको आज की आपका अब आज की एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जोड़ना, वो चीज उनकी सबसे बेहतरीन लगती है मेरे को। कि जैसे बिल्कुल। सर अभी लास्ट वीडियो मैंने देखा था कि उनने किसी को काउंटर क्वेश्चन करा था, कोई शायद मौलाना मुफ्ती आए थे उनके चैनल पे, उनने ये चीज काउंटर क्वेश्चन करा था उसको कि आज के डेट में तुम लौंडिया रख के अपनी बीवी के साथ भी और अब लौंडिया के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप एक्सिस्ट कर सकते हो। तो वो मौलाना मुफ्ती उनको बोल रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं क्योंकि हमारा इस्लाम अलाउ करता है। और उस बंदे ने खत्म। खुला चैलेंज कर दिया, तुमको करके दिखाओ। अगर तुम जिस देश में हो, जिस लॉ तुम पे लागू होता है जिस देश का, वहां पे लॉस के अकॉर्डिंग तुम करके दिखा दो। सिंगल मदर सन हो तो करके दिखाओ, उनके ये स्टैंड है सर। खत्म हो गया होगा वो। सर सर खत्म सर, वो फिर वो 5 मिनट बाद लेफ्ट कर दिया था उसने। सर सीरियसली सर, मतलब और ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे क्योंकि हमें अलाउ करते हैं। इनको मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई सोसाइटी में वो नहीं है सर। अभी वैसे आपने मेरे को बताया, मेरे को तो पता भी नहीं था 8,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, बट अभी मेरे को पता चला ये चीज सर। सीरियसली अगर जैसे ये लोग भी जाते होंगे, इनको मल्टीपल लोग सुन रहे होंगे, वो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी नहीं पता इनको। या फिर सर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को ये जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं इनको सर हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इनको पता रहे ये इस चीज का शायद मेरे को लगता है सर फायदा उठाते हैं कि जैसा आपने मेरे को हाइड करा सर, तो मेरे बारे में कोई नहीं जान पाएगा, आपका मोटिव ये है सर। सेम इनके ऊपर भी रूल्स लागू हो जाते हैं, ये अपनी फेस चेंज कर लेंगे, अपनी फोटोज चेंज कर लेंगे, अपना वो नाम चेंज कर लेंगे कि इनके बारे में कोई जानता ही नहीं। अब आवाज ही जा रही है ना सर, क्या ही कर लोगे, कि शर्म की कोई बात ही नहीं है, तो कितनी भी गंदगी बात कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। सर सही तो हो इसके गया। लिए मेरे को ऐसे एज इफ मेरा सजेशन यही है कि अगर ऐसी कोई भी बंदा है सर, उसको हाईलाइट कर देना चाहिए आपको सर। शायद तब शर्म खा जाए कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कौन से स्टेज पे हूँ मैं। सही बात है। इसके सही बाद बात है। शायद ये बात करने से पहले 10 बार सोचेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जी ज्वाइनिंग, और आपके आते ही जी हमारे सर। 8,000 लोग हमको देखना शुरू करे। थैंक यू सो वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आई होप आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि कई सारे लोगों ने जी आपको सर। गुलाब दिया है। ऑल द वेरी जी सर, बेस्ट। थैंक यू सो ऑल मच, द वेरी थैंक्स बेस्ट टू ऑल। फॉर योर कमिंग लाइफ, और खुश रहें, शादी करें, और जी एक अच्छी जिंदगी अपनी गुजारे। अपने बच्चों को भी इस जंजाल से बिल्कुल पाक रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सो वेरी मच। ओह, तो ये थे हमारे खान साहब, और बड़ा ही जबरदस्त कॉन्वर्जेशन उनके साथ रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ कई दिनों के बाद जुड़ चुके हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब भी। क्या हालचाल रिसर्च स्कॉलर साहब? अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कहाँ थे आप इतने दिन से? साहिल भाई थोड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, तो ये डीपी में आपके ऐसा लग रहा है कि शरीफ मोमिन बन गए आप, हाथ में कुरान, सर में टोपी। नहीं, वो चुप डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले के लिए अच्छा, दिखा रहा है उसे। हाँ हाँ हाँ, एक सही है गुड सही न्यूज है। है, एक 40 लोगों को तो कन्वर्ट किए हम। अरे वाह, एक्स हाँ, मुस्लिम बना दिए। यस यस। क्या बात है, क्या बात है, कभी लेके आओ यार स्ट्रीम पे उन लोगों को। कुछ लोग हैं स्ट्रीम पे, अब वो देख रहे शायद वीडियो, लेकिन मेरे से कनेक्ट अच्छा, नहीं है प्रेजेंट। हाँ, वो बोल रहे थे वो आपकी स्ट्रीम को ऑनलाइन आते हैं बोल के। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो मैं काम करूंगा, एक दिन जो है वो अभी मे जी बी नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक है,
उसमें एक जी स्ट्रीम डेडिकेटेड टू ऑल एक्स मुस्लिम्स, जो भी एक्स मुस्लिम जुड़ना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, मोमिन से बात करना चाहता है, उन सबको हम जी जी प्लेटफॉर्म देंगे। मे बी कमिंग वीक में वो जो भी हजरात है जो आपके कनेक्शन से एक्स मुस्लिम्स हुए हैं, आप उनको जरूर जी बोलिएगा कि कमिंग वीक वाली स्ट्रीम में भी ट्यूसडे कोई कमिंग वीक में आप उनको जरूर आने के लिए बोलिएगा। 100%, 100%। क्या क्या मतलब कैसे क्या हुआ, कुछ तरतीब क्या थी बता सकते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले। जी 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 खास करके उसमें बरेली मक्ते फिक्र के लोग ज्यादा हैं। हम्म वही जो कॉन्ट्रडिक्ट है कुरान और हदीस में, उसके मुताबिक बात हुई उनके साथ मेरी। हम्म तो कुरान का जो ज़ाहिरी इल्म है और जो प्रेजेंट प्रोफेट का जो प्रेजेंट जो किए ना उनकी लाइफ, हम्म लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जी सूरह अहज़ाब की आयत, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है इब्तिदा करने के लिए। तो कुरान की टीचिंग और ये कुरान की टीचिंग और ये जो हदीस है, इसका हम्म एग्ज़ैक्टली जो कुरान का शान नुज़ुल हो या हदीस का शौक़ व सबत हो, ये जो चीज़ बताती ना कुछ और ही है और एग्ज़ैक्टली वहाँ पे टेक्स्ट में कुछ और ही है। मैं बहुत समझाना सही, ये बहुत चाह रहा हूँ, जबरदस्त। जी, जी, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, आप किसी भी फ़िरके में रहो तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली 100% तो कुरान तो फ़ॉलो नहीं होता। तो मैं मोटी बात आपको ये बता दूँ, ये पूरी दुनिया में 90% मुस्लिम को पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। एक्चुअल आप किसी इस्लाम क्या है। मुस्लिम एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एक्चुअली इस्लाम क्या है? जिसको पता है वो डॉक उसको भी एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि क्या है। हम्म जब वो कुरान को फ़ॉलो करेगा तो वो एक लाइन में ही फ्लो करेगा और वो एक हम्म हदीस को फ़ॉलो करेगा तो वो भी एक लाइन में फ्लो करेगा। जिसको एग्ज़ैक्टली पता है ना वो हट जाएगा। सही। हाँ, ये बात है। अब मैं मसलन आपको बताऊँ कि किसी भी फ़िरके के बारे में बताओ। अब इनके में है मतलब अब सूफ़ी में जाने के बाद सूफ़ी के कुछ मेरे फ्रेंड हैं, उनका मैं एक अच्छा मतलब आप मौका दें तो एक बात रखना चाहूँगा। जी जी रखिए ना, बिल्कुल रखिए। हाँ, हाँ। तो सूफ़ी में है मन रानी फ़क़द राल हक़ बोल के, मतलब हम्म जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। ये नबी बोल रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म ठीक है? लेकिन कुरान की आयत है सूरह अनम की आयत नंबर 103 है ला तदरिकु वला अब्सुर, कोई आँख मुझे नहीं देख सकती। हम्म फिर एक आयत है उज्जुमादुन नादिरा इला इब्न नादिरा, जन्नतियों के चेहरे खुशहाल होंगे अल्लाह का दीदार करते हुए मैदान हश्र में। हम्म तो सूफियों का मानना है कि अल्लाह को देख सकते हैं, लेकिन कुरान को मानना है कि कोई आँख अल्लाह को देख नहीं सकती। हम्म तो इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट है नहीं? सही सही बात है। नहीं मतलब हर एक कोई भी हर एक मसलब को समझाना बोले तो उनको कॉन्ट्रडिक्ट दिखाना पड़ता है वहाँ पे, ऐसा है बोल के। हाँ, तो और उनके साहिल समझ भाई में आता है। जी, जी, साहिल भाई और एक बात क्या है, अब आप जो बता रहे हैं देखो कुरान हो, हदीस हो, लॉन्ड्री सिस्टम हो या हलाला हो, ये जो भी बातें हैं देखो इस्लाम में, हम्म ये कोई भी मौलवी या कोई भी मुफ्ती या आलिम ये मस्जिद में प्रेजेंट करता ही नहीं। सही बात है, नहीं अब करता है, चालाकी जी, करते जी। हैं। जी, जी, मैं जिन लोगों को ये बात बता रहा हूँ, ऐसे कर रहा नहीं, कुछ लोग बिलीव ही नहीं कर रहे, ये है ही नहीं, ये सब हम्म एक फेक है, प्रोपेगेंडा है, ऐसे जब वो हदीस से निकाल-निकाल के दिखा रहे तो वो तब उनको पता चल रहा हाँ, एग्ज़ैक्टली ये भी है बोल के। अब प्रॉब्लम ये है, लोग ये पूछ रहे हैं, ये इतने फ़िरकों में हक वाला कौन है? हम्म अब हक वाला तो छोड़ो, अब जो ये इसमें आपका लॉन्डी सिस्टम हो या अननेसेसरी वहाँ पे जो मक्का के मुशरिकों पे हमले हो, जंग बदर, जंग नरवान हो या नबी के बाद में जो जंग जमल, जंग सिफ़िन सॉरी नबी के दौर के जो ये है ना जंग बदर, जंग उहद, सुलह हम्म हुदैबिया, फिर नबी के बाद में जो हज़रत अली के साथ हुआ तो जंग जमल, जंग सिफ़िन, जंग नरवान, ये आपस में झगड़ के मर गए नहीं सब? सब मरे, हाँ। सब मरे आपस में झगड़ के। तो लोग यही ये इसमें ही कॉन्ट्रडिक्ट में प्रॉब्लम मतलब इसमें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि असल हक पर है कौन? अब किसके हम्म पास जाके बैठो वो बोलता है मैं खुद हक पे हूँ। हाँ ये हाँ, एक नहीं अलग मसला एग्ज़ैक्टली है। अलग मसला है। हर कोई हक पे है, हाँ। हाँ जी, मैं आपको वाइडली बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे फादर जो हैं साइड में सो गए हैं नहीं, इसलिए मुझे अच्छा, आपको क्लियरली नहीं बोल बता पा रहा सब चीज़। कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से आप ऐसा है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप बोलिए। साहिल भाई बात ये है
ये हमारे लोगों में से निकलना बहुत जरूरी है। और आपकी जो मेहनत है बहुत जबरदस्त है। देख रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, खासकर एजुकेशन की वजह से ये चीज समझ में आ रही कि हाँ राइट, ये भी पार्ट है इस्लाम का बोल के। और चलिए मेहनत, अब एक फिलहाल 40 लोग तो रिवर्ट हो गए हैं। आप रिवर्ट बोलो या कन्वर्ट बोलो या एक्स मुस्लिम बोलो, हो गए हैं। और वो भी अच्छे हाईली एजुकेटेड हैं, समझ रहे हो लोग। अब रिसेंट में मुहर्रम हुआ, वो ताजिया बिठा के नाचना, ये करना कूदना, तो मैं वही बोल रहा था इसके बेसिक को जवाब, ये जो लोग जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज को आप ये कर रहे हैं, उसके बेसिक को जवाब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली है क्या बोल के। तो ये मसले हो रहे ओवरऑल बोलना बोले तो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मैं आपको सलूट करता हूँ कि आप जो है बिना चैनल ओपन किए हुए आप अपने तरफ से ऑफलाइन लोगों को इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं और तकरीबन 40 लोगों को आपने इससे निकाला। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। आप इस एक्टिविज्म का हिस्सा है और बखूबी आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो चाहूंगा कि आप अपना चैनल भी जल्दी से खोलें। मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था, आपके वीडियो पे 3 लाख प्लस व्यूज हो चुका है। जी जी जी, मैं लास्ट में एक बात रखना चाहूंगा। हेलो, जी बोलिए। हाँ बोलिए। कभी मौका मिले ना मुझे भी डिबेट के लिए बुलाओ, आप किसी भी मसले पे, कुरान और हदीस के किसी भी मसले पे, हयातुन नबी पे हो, इल्मे गैब पे हो, अगर कोई मोमिन हजरत आए तो बोल रहा हूँ मैं, इल्मे गैब पे हो, हाजिर और नाजिर पे हो, या वसीले पे हो, या कब्रों से फैज हासिल करने पे हो, किसी भी टॉपिक पे रहने दो, कभी भी आप एडवांस स्ट्रीम बता दो और मुझे एक मौका दो। देखो आप इनकी धज्जियां नहीं कैसे उड़ाता हूं मैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहा था कि जब भी आपको मौका मिले, मेरा स्ट्रीम चालू है, आप आइए, बैठिए आराम से, लोगों के साथ बात करें, मोमिनों के साथ। साहिल भाई मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट टाइम में, इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, वो तो हो गया आपका, अभी एग्जाम हो गया पूरा खत्म? हाँ ऑलमोस्ट नियर अबाउट खत्म होनी है। और एक मेरे हिंदू ब्रदर्स हैं, बहुत हेल्प किए, पाप मुझे इतना हेल्प किया, उनकी वजह से मैं रिटर्न इस दुनिया में आया। क्या बात है, जबरदस्त। और आपके जो भी दोस्त लोग हैं, हिंदू दोस्त लोग जिन्होंने आपको हेल्प की है इस प्रिपरेशन में, उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद जरूर बोलिएगा। अगर वो देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, जो भी हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई की हेल्प की है। आप अभी फिलहाल अगर आपके एग्जाम्स पेंडिंग है तो रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं कहूँगा कि वो आप पहले निपटा ले, और स्ट्रीम तो चलती ही रहेगी, फिर उसके बाद जो ठीक कुछ है भी सर है भाई, वो। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी बुला लो मुझे, देखो इनके आलिमों के फाड़ के कैसे रखता मैं। जरूर। आप लेकिन मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं है ना? है साहिल भाई, आप व्हाट्सएप किए थे, मुझे लिंक सेंड किए थे एक बार। हाँ अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि कैसा है, एक किसी भी मिनट मौजू मैंने, पे, किसी भी, मैं हर चीज दलील के साथ साबित करता है, कुरान और हदीस, सही हदीस से। एक मिनट क्योंकि मेरे मुझे आप इसमें एक 20 व्हाट्सएप पे हाई 22 भेजो साल ना, गए मैं हैं। अभी, हाई भेजो आप मुझे व्हाट्सएप पे अभी। हाँ एक मिनट साहिल भाई। हाँ हाई भेजो, ताकि कैसा है ना, कभी ऐसा लगे तो मैं आपको बुला लूंगा। भेजा देखो साहिल भाई। हाँ आ गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चलो। ओके साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रिसर्च स्कॉलर साहब, मैंने आपका नंबर भी सेव कर लिया है। हाँ नेक्स्ट टाइम जबरदस्त डिबेट करेंगे। हाँ इस मेरे फादर से, इसलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल। कंफर्टेबल बात नहीं कर और पाऊंगा। आप मेरे बुलाने का इंतजार भी मत करिएगा, आपको जब भी जी मौका जी। मिले आप हाँ हाँ। जुड़ जाइएगा। जी जरूर जरूर, ओके थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। जॉली एलएलबी साहब, आपके सफ में 1.5 करोड़ एक्स मुस्लिम आ गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है साहिल भाई, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम माइनॉरिटी में नहीं है भाई, ये इंडिया की सेकंड पॉपुलेशन होके माइनॉरिटी में गिनते हैं भाई। हम माइनॉरिटी में नहीं है भाई, हम पूरी संख्या में अपने। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। कोई देखते, कोई धारदार दांत वाला मोमिन को देखे? अभी तक तो हाँ कोई देखिए धारदार दांत वाला। साहिल भाई, मैं एक चीज शेयर करना चाहता था। साहिल हाँ भाई, बोले। मैंने मेरा बार एसोसिएशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है, और आने वाले कुछ दिनों में मैं एक एज ए लॉयर मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ साहिल भाई।
ओ कॉन्ग्रेचुलेशन जॉली एलएलबी साहब, हमारा एक एक्स मुस्लिम लॉयर भी बन गया है, क्या बात है। जॉली एलएलबी साहब ने बार एसोसिएशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो एलएलबी साहब के लिए तो एक गुलाब का फूल तो बनता ही है भाई, क्या बात है। एक्स मुस्लिम तो आज तो चमक रहे ले भाई, लोग फुल चमक रहे ले हमारे एक्स मुस्लिम आज तो, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब हमारा कुछ भी केस लड़ना होगा तो सीधा जॉली एलएलबी साहब को ही पकड़ेंगे हम अभी से। मैं भाई अभी मैं वही कि अभी मैं जो सब चीजें मैं फेस कर रहा हूँ ना भाई, मैं उसी के ऊपर एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि ऐसा एक चीजें लोगों को अभी जैसे छुप के काम हो रहा है ना भाई, ये चीजें गवर्नमेंट की नजर में आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि एस मुस्लिम के लिए भी राइट होने चाहिए, जैसे आप ट्रांसजेंडर के लिए राइट निकाल रहे हो, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, वैसे ही एक्स मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए आना चाहिए कि वो अपनी एक हंसती खेलती फैमिली साथ रह सके, ओपन होके घूम सके, इनको किसी तरह का डर ना हो भाई। और जबरदस्त जबरदस्त, इंशाअल्लाह भाई, यही हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह हमारी भी एक कम्युनिटी होगी जिसे लोग जानेंगे और उसको भी सेम राइट मिलेगा जो लोगों को मिल रहा है भाई। जबरदस्त जबरदस्त, ये मैं तो कहूंगा जॉली एलएलबी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जॉली एलएलबी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अरे आज जो मौलाना आए थे भाई घर पे फातिया करने के लिए, अम्मी ने बुलाया था मेरे, कि बोले कि फातिया कर लेते हैं, तेरा ये हो गया। तो मौलाना बोलते हैं, देखा बेटा अल्लाह का शुक्र है तेरे पर, कितना अल्लाह ने रहमत किया। मतलब मेरे मुंह से निकलना होता घंटा में कुछ एग्जाम पहले दिया, पढ़ाई पहले क्या 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 उसने लेकिन दिल की बात दिल में रख। अल्लाह मतलब मेहनत तुम करो और शुक्र अल्लाह का है वो। हाँ यार, ये लोग कब भाई पता नहीं कब ये सब फालतूगिरी से बाहर निकलेंगे। अरे भाई, तो मौलाना साहब के लिए भी तो जा रहा था ना भाई, घर पे बिरयानी बनाया, खाना वाना, उनको भी तो अल्लाह को कहीं ना कहीं देना ही है ना। हाँ चलेगा भाई, ले लो, आप बहुत सारे धारदार मोमिन वेट कर रहे होंगे भाई आपका। हाँ ठीक है चलो। अच्छा ये एक इंडियन आर्टिस्ट तारा करके है, देख लेते हैं ये क्या मोमिना है या क्या है, स्क्रीन भी कवर कर लेते हैं। अरे ये तो नॉन मोमिना लग रही है जी। तारा जी जी हेलो। मोमिना है तारा जी आप? जी नहीं, मैं काफी टाइम से आई मीन लाइक मैं जब से टीनेजर हूँ, जब से ही आई थिंक मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। अच्छा मतलब पहले थी आप मोमिना? जी जी, बचपन में थी मैं। यार ये तो क्या है, ये एक्स मुस्लिमों की बाढ़ आ रही है, तारा जी भी आ गई है, क्या बात है। तो तारा जी कब जी तक थी आप मोमिना? मैं मोमिना तब तक थी जैसे बच्चों को बहकाया जाता है ना बचपन से, ब्रेन वॉश करना हम्म। कि आप रोजा रखिए, आप नमाज पढ़िए, अल्लाह के लिए कर रहे हैं आप। और मैं बचपन में ऐसी थी कि बहुत ही छोटी थी, जब भी मुझे शौक था आ, रोजा रखना है, मेरी एज कम थी तब भी मैंने जबरदस्ती रख लिया, अल्लाह को खुश करना है। फिर एक टाइम आया जब आई थिंक मेरा रोजा ही था, तो मैंने थोड़े बाल काट लिए अपने। स्कूल जाती थी मैं, बच्ची थी, तो पापा ने अचानक से देख लिया और सडनली उन्होंने मारना शुरू कर दिया और बोल रहे इस्लाम में मना है ये, तुम बाल नहीं काट सकती। और तब मुझे एकदम समझ नहीं आया, मैंने कहा मेरे बाल काटने से अल्लाह को क्यों बुरा लगेगा। उस टाइम से मेरा पूरा मतलब नजरिया बदल गया कि क्या है ये सब, मैं ना चोरी कर रही ना मर्डर कर रही, बाल काट रही हूँ अपने। अच्छा बेसिक ये सी चीज। आपकी जो डीपी में फोटो लग रही है, फोटो है, उससे आपको जी प्रॉब्लम तो नहीं मेरी, होगी? नहीं नहीं, ये मेरी है, आप इसको हटा दें तो अगर यार तो पॉसिबल हो तो आप आप इसको अभी मैं हटा। आपका फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए अच्छा आपको वहां पे फोटो हटाने का ऑप्शन आएगा। हाँ, डीपी हटाने का ऑप्शन। डीपी हटाने का देखो ऑप्शन, एलएलबी साहब देखो वहां पे कहाँ क्या ऑप्शन कहाँ से रहता है, 3 डॉट पे है ना? भाई हाँ, ये जो इन्होंने ज्वाइन किया है ना स्ट्रीम, यहाँ पे जहाँ पे इनका नाम शो कर रहा है ना, उस पे क्लिक करेंगी
तो उसपे अच्छा। रिमूव एडिट नेम एंड हेडलाइन का ऑप्शन आएगा। मोबाइल से अगर आपने ज्वाइन किया है तो एडिट नेम एंड ओके। हेडलाइन करके आएगा, वहां से आप अपना डीपी हटा सकती हैं। ओके। एडिट। देख लीजिए, हटा लीजिए, फिर मैं आपको ये करता हूँ, क्योंकि जी इसी वजह कर से दिया। मैंने आपका डीपी, मैंने स्क्रीन कवर कर दिया था। या जी उसके नीचे स्टैंड देखिए, उसके नीचे हट गया, हट एडिट गया, ऑडिट। हट गया, हट गया, हट हट गया, हट ओके। गया, हट हट गया। गया, हट गया। ठीक है। साहिल भाई, हट गया। हाँ। तारा जी के पीछे सितारा जी भी होंगी, वो भी एक्स मोमिना बनी होंगी। अच्छा। अच्छा तारा जी, जी उससे पहले एक छोटा सा मैं टेस्ट लेना चाहूंगा। आप नमाज इमाज पढ़ती थी? जी मैं बचपन में पढ़ती थी और उसके बाद आई थिंक लगभग लगभग मुझे थोड़ा बहुत याद रह गया। उसके बाद पापा तो चले जाते हैं मस्जिद में। घर में मम्मा भी इतनी पढ़ती नहीं ज्यादा, तो मुझे देखने हम्म। वाला नहीं नजर वो। तो मैंने कोई काफी टाइम सूरह हो वूरह गया ना आता है रोजे आपको? रखे ना नमाज पढ़। जी कोई अल्हम्दुलिल्लाह सूरह? रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बस ये बेसिक सा आता है मुझे। इसके अलावा ना मैं यार बहुत पब्लिक सारे यही भूल गई है हूँ। कि, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पब्लिक कह रही है कि डीपी इनका जी अभी भी दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है यार? यहाँ पे हमको तो नहीं दिख रहा है। रुको यूट्यूब में जाके देखता हूँ मैं, ये क्या सीन है? काहे दिख रहा है इनका डीपी? हमको तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वाले देख ले तो। नहीं, इसको जो है ना, तो अलग से जब वीडियो हम डालेंगे तो आपका फोटो हम हटा देंगे, लेकिन ये अभी भी नहीं अच्छा दिखना चाहिए। एक मिनट रुको। एक मिनट रुकिए। कहाँ पे है भाई लाइव? आपके वहां से आपने तो हटा दिया है ना? हाँ मैंने हटा दिया है यहाँ से। हाँ, हमको स्ट्रीम यार्ड पे भी आपका डीपी नहीं दिख रहा है। कोई इंटरनेट का फोटो लगा लीजिए ना आप। कोई आपके एक गैलरी में कोई फूल पत्ते का, गुलाब का कुछ भी फोटो है तो वो लगा लीजिए। अच्छा ऐसा लग सकता है, एक सेकंड में देखती हूँ। हाँ, वही जहां से आपने फोटो हटाया है ना, उधर ही जाके आप लगा लीजिए। अच्छा भाई लोग, बड़े जमाने बाद हमने 8,500 का मार्क क्रॉस किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। इतने सारे लोग जुड़े हैं। इसमें से जो नए लोग हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट्स भी करते रहें। और जो मॉडरेटर हजरात हैं हमारे, वो बीच बीच में आप लोगों को, बाकी जो एक्स मुस्लिम्स हमारे इस एक्टिविज्म में, इस मुहिम में अपना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके चैनल्स जो है वो शेयर किया जाता है। तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी सब्सक्राइब कर ले, जितने लोगों के लिंक शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक सबसे अजीज हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन हैं, एडम सीकर साहब, अभी तक वो तशरीफ नहीं लाए हैं। आई एम श्योर किधर इसमें बिजी होंगे कुछ काम में, तो वो जैसे आ जाते हैं, मतलब आ जाएंगे वो, लेकिन उनके चैनल का लिंक भी अभी शेयर किया जाएगा। तो जितने लोग देख रहे हैं, उनमें से जितने लोगों ने अभी तक हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए समर भाई ने लिंक शेयर, बहुत जरूरी है। अगर आप हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको नॉलेज ही नॉलेज, पूरा नॉलेज आपको हवालों के साथ मिलेगा, और ऐसी 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 बातें सुनने मिलेगी कि आपने कभी नहीं सुना था इस्लाम के बारे में, विथ प्रूफ, विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हमारे हुज्जतुल, ये देखो
अब्दुल्ला मिरानी साहब कह रहे हैं अम्ब चूस रहे हैं एडम साहब। तो तारा जी आपको मिली कोई फोटो? हाँ मैंने चेंज कर दिया, आई थिंक चेंज हो कर नहीं दिया? रहा है। हाँ अच्छा, हो नहीं रहा है, क्या एरर आ रहा है? अच्छा एक काम करिए आप एक बार लीव करके फिर से आप ज्वाइन करिए विथ न्यू डीपी। तारा जी आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। एलएलबी साहब मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है साहिल भाई। ठीक है, मेरे भाई ख्याल से मोमिन तो हाँ स्ट्रीम यार्ड थोड़ा फटा है लगता है, कमेंट्स मेरे यहाँ पे जाम हो गए, तो मेरा प्रॉपर आ रहा है लैपटॉप, थोड़ा। एक मिनट रुको, थोड़ी बहुत चीजें बंद कर लेता हूँ मैं। यार नॉन मोमिन हजरात, यार प्लीज आप लोग नहीं जुड़ो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? साहिल भाई हाँ इतने एक्स मोमिन देख के, एक्स मुस्लिम देख के भाई, मोमिन दिफा करने की जगह अटैक या सुसाइड से ना मर जाए भाई। आए दिन आप लास्ट, नहीं लिटरली साहिल भाई लास्ट 3 महीने से जो मैं आपका ये देख रहा हूँ ना भाई, इतने एक्स मुस्लिम आ रहे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और वो, और कितने तो ऐसे हैं जो बता भी नहीं पा रहे कि हम एक्स मुस्लिम हैं। हम्म, और मैं लिटरली सही बात बोलता हूँ है। भाई, आज जो मुकाम पे मैं पहुंचा हूं ना, उसमें आपका और एडम भाई का ना बहुत बड़ा रोल है भाई। अगर उस टाइम पे मेरी आंख अरे नहीं खुली होती ना भाई, तो आज शायद मैं कैसे बोलते ना, आज ये मुसलमानों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा होता, ये सब सिर्फ बोलते ना, ये सब फालतूगिरी कर रहा होता भाई। लेकिन आपने और एडम भाई की वजह से ये सब चीजें मैंने देखी, समझी, और आज लिटरली मुझे फक्र हो रहा है कि भाई मैंने आप जैसे लोगों को देखा है। सही हो गया, बहुत जबरदस्त। चलो एक धारदार दांत वाले मोमिन को तब तक ले लेते हैं। यार मेरा पता नहीं स्ट्रीम यार्ड जो है थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हेलो जी साहिल खान साहब। सलाम साहिल भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी आ रही है जी। साहिल खान साहब क्या हाल चाल? साहिल भाई, ऐसा लगता है आपको देख के ना, मतलब जैसे हम 5 साल पहले मतलब ये सभी चीजों से अलग हो गए हैं। आप भी उस तरीके से अब जाके लोगों को दिखा रहे हो, मतलब क्या ही बोले। बड़ा मतलब आपके साथ से हमारा मतलब जो हमारा जिंदगी व्यतीत हुआ, जो जिंदगी बीता हमारा, काफी मिलता जुलता है। थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा साहिल खान साहब, मैं यहाँ से भी थोड़ा आवाज आपकी जो है ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। बढ़ा दीजिए, अभी अभी ठीक बोलिए है? कुछ। जी जी जी, हाँ, क्या कह रहे थे मतलब आप? ऐसा है कि आपके मतलब ऐसा है कि हम जैसे कि ये धर्म को लेकर के चीजें हम मतलब छोड़ चुके थे। आपको देख के लगा कि हमारे जैसे भी और लोग हैं, और लोग जुड़ते भी जा रहे हैं और इस चीज को गलत बताते हैं। यार मतलब आप भी आपको एक्स मैं मुस्लिम है? पिछले हाँ क्या भाई लोग, क्या कोई मोमिन बचेगा क्या नहीं बचेगा? और ना इस्लाम का माँ का भरोसा है, ना बाप का भरोसा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मुसलमानों को नहीं बोल रहा, इस्लाम को बोल रहा हूँ मैं। जो अच्छा हमें एक देख रहे हैं, एक सुन रहे हैं, एक है ना, उनको एक कंफ्यूजन हो धारदार जाएगा। दांत, प्यारे भाई साहिल, एक है ना धारदार हम्म, दांत वाला मोमिन है, जरा उसको ले लेता हूँ मैं, गालियां इलिया दे रहा है ले ये। लीजिए एक, भैया, हाँ, ले इसको लीजिए। पहले एक दिल की तमन्ना पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको मौका हम्म देता हूँ। हम्म। जी सैफ खान साहब क्या हाल चाल? अनम्यूट कर ले सैफ खान साहब। हेलो सर। हेलो सर, सैफ खान, मेरी वॉइस आ रही है आपको?
सैफ खान बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? सैफ खान। सर आप तो प्राइवेट चैट में गालियां दे रहे थे। अरे सर वो मजबूरी में, सिर्फ इसलिए ताकि आप यहाँ पर लाइव चैट में ले सके, इसलिए सॉरी सर। तो गाली किसको दे रहे थे? अरे सर गाली किसी को नहीं दे रहे थे, बस ऐसे ही लिख दिया था ताकि थोड़ा हाईलाइट हो सके, इस वजह से। अच्छा, चालाकी। जी जी सर, आप एक सर स्ट्रेटेजी फॉलो की। हाँ, तो मोमिन एक है नहीं यूट्यूब है? एक जो, क्या सर मोमिन तो है? मोमिन है, पक्के टक्के वाले। नहीं सर, एवरेज कह सकते हैं, जो कि एवरेज मतलब इस्लाम एवरेज को एक। मोमिन गालियां देता है। जी। एवरेज मोमिन ऐसा चालाकी करके अंदर आ रहा है, तो पक्का टक्का मोमिन क्या करेगा? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था। आपका जो चैनल है, आपकी जो वीडियोस है, मैं पिछले 2 या 3 दिन से देख रहा हूँ, और ओके। आपकी मतलब काफी वीडियोस देख चुका हूँ। तो हाँ। कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे लौंडियाबाजी का जो सिस्टम आपने बताया था, और इसके अलावा मतलब 72 हुरे जो हो गई, और सेक्स स्लेवरी हो गई, ठीक है, और भी मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक इंसान इतने लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आप पहले ये बताइए, आप नमाज नमाज पढ़ते हैं? नमाज नमाज फिलहाल तो मैं पिछले 2 महीने से नहीं पढ़ रहा हूँ। कितने महीने जुमा से? की भी नहीं पढ़ रहा हूँ, 2 महीने से। और उससे पहले पढ़ते थे? जी जी, उससे पहले पढ़ते थे। कितने टाइम की पढ़ते थे उससे पहले? उससे पहले बस जब टाइम मिल गया, कभी 2 टाइम की पढ़ ली, कभी 3 टाइम की पढ़ ली। रोजा ऐसा रखते थे? हाँ, रोजा 30 रोजे होते हैं, तो 30 रोजे में कभी 5 रोजे रख लिए, कभी 10, कभी 15, इस तरीके से। अच्छा, पूरे रोजे क्वार्टर कभी मोमिन तक थे अभी मतलब तक आप? एक भी बार। हम्म। क्वार्टर मोमिन थे? 30 ml? क्वार्टर के कट्टर। 30 ml मोमिन थे खाली? 30 ml, हाँ ये कह सकते हैं, हम्म। ज्यादा अमल नहीं करते हैं। अच्छा, कोई सूरह सुना सकते हैं? जी जरूर सुना सकते हैं। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन। दरूद पाक सुना आमीन। सकते हैं? जी यार, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है लेकिन सर। जी जी, सुनाइए, कोई मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी, ओ एक मिनट, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता वाला, एक मिनट यार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर की कितनी रकात फर्ज होती है? 2 रकात। अच्छा, और वितर की? वितर मतलब ईशा में जो वितर होती है ना, 3 हाँ, ईशा में। हाँ, कितनी होती 3 है? होती है, 3 चलो, होती है। मोमिन ही है। ठीक है, तो हाँ क्या सवाल था आपका कि ये जितनी गलत चीजें हैं इसके बावजूद लोग इस्लाम में क्यों हैं, ये पूछ रहे हैं? जी जी। और एक इंसान मतलब इतने लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है अपने टाइम के, मतलब इतनी सारी चीजें वो बता रहे थे द प्रॉफिट, तो लोग किसी न किसी को सामने से आकर कहना तो चाहिए कि ये गलत है और उसे मैं फॉलो नहीं करूंगा, और सब लोग फॉलो करते गए धीमे धीमे। जी, अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखो, आज के टाइम पे तो लोग इसके लिए फॉलो करते हैं, जैसे आप है, आपको पहले पता था कि इसमें लौंडी बाजी है, और छोटी बच्ची से रसूलुल्लाह ने शादी किया है, और मुता है, और फिर दूसरे रिलीजन वालों को नीची निगाहों से देखा गया है, उसको वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहा जा रहा है, ये सब चीजें आपको मालूम थी? इसमें से एक चीज पता थी पहले से, मतलब मैरिज के बारे में, कि प्रॉफिट ने इतनी साल की लड़की से मैरिज की। वो तो नुपुर हम्म। शर्मा का आपने सुना होगा ना, तो उसकी वजह से ये हाँ, वो बात फैल गई। नुपुर और शर्मा की बाकी वजह से ना, उसके उसके पहले मालूम था। हाँ, उससे पहले नहीं मालूम था। और एग्जैक्टली। बाकी जो ये चीजें हैं, ये सारी जितनी चीजें हैं, तो एक चैनल है यूट्यूब में जफर हेरेटिक नाम से, तो उनकी मैं मतलब शॉर्ट आती थी मेरे पास, यूट्यूब की शॉर्ट, तो उनकी मैंने वीडियो देखना शुरू करी, और फिर धीमे धीमे एक बार आपकी आवाज चली गई है आपकी।
हेलो। हाँ अभी आवाज आई। साजिद बोल रहा है 12 के तू 12 के बाद ही ज्वाइन कर भाई। 18 मिनट है तेरे पास क्योंकि तू मेरे पास साजिद आने के बाद कुछ ऐसी चीज लेके आएगा जो 12 के बाद बोलना ही मुनासिब होती है। हाँ भाई। हाँ तो क्या हुआ फिर जफर की आप वीडियोस देख रहे थे, फिर आपको मेरी वीडियो मिली आपका फिर? हाँ मतलब होता नहीं है यूट्यूब में, जैसे एक पर्टिकुलर प्रकार की वीडियो देखो तो उसी टाइप की और वीडियो दिखने लगती है यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। तो फिर आपकी वीडियो दिखी, आपके चैनल में गए, डिबेट्स वगैरह आपकी देखी। एक डिबेट आपकी वो देखी, मतलब 1 घंटे के आसपास की, 1 घंटे 13 मिनट के आसपास की। उसमें आप हाँ। रहते हैं, एक वुमन रहती हैं और साथ में एक और पर्सन रहता है समीर नाम का। आप और 3 मिलियन लोग और रहते हैं। तो उसमें मैंने ये देखा, आपने कुरान के ऊपर काफी चीजें मतलब बताई विद रेफरेंस के साथ। तो उन मुल्लाओं को उसका मतलब क्या कहते हैं, काउंटर आर्गुमेंट करना चाहिए था, लेकिन वो लोग आपको बोलने ही नहीं दे रहे थे। और अक्सर यही देखा गया है कि इस्लाम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है तो उसका कोई लॉजिकल काउंटर कोई नहीं करता अगला इंसान। सही। तो अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। हाँ ठीक है, आपको हमारा चैनल मिला, आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए असल में क्या होता है ना कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है उनको इस्लाम की हकीकत पता ही नहीं है। उनको बस अच्छी अच्छी चीजें, हमारे रसूल इतने प्यारे थे, तुम्हारे लिए उम्मत के लिए रो रो के दुआएं किए, तुमको जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, हमारे रसूल एकदम परफेक्ट है, हमारे रसूल जैसा कोई नहीं है, हमारे रसूल पे बुढ़िया जो है कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन कुड़िया एक दिन कुड़िया नहीं, एक दिन बुढ़िया कूड़ा फेंकने नहीं आई, हमारे रसूल परेशान हो गए। रसूलुल्लाह ने फिर जाके चेक किया कि ये बुढ़िया कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है। पता चला तो ये पता चला कि बुढ़िया जो है वो बीमार है, इस वजह से कूड़ा नहीं फेंक पा रही है। तो रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी करने के लिए गए। इससे पता चलता है कि हमारे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर मुबारक कितना प्यारा था। इस तरीके से कई सारी चीजें रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी बताई जाती है कि भाई एकदम परफेक्ट इंसान दुनिया में इनके सिवा कोई है ही नहीं। हाँ, एक चीज बोल सकते हैं सर, और बोल दीजिए। जैसे आपने ये एग्जांपल दिया, वैसे ही एक एग्जांपल मैंने और सुना था, शायद आपने सुना हो कि एक बार रसूलुल्लाह बैठे थे, ठीक है, नमाज का टाइम होने लगा, बट क्या है, उन कुर्ता मतलब पीछे कुर्ते में आकर उनकी कोई बिल्ली बैठ गई, उनका नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। तो वो नींद को इतना मतलब इम्पोर्टेंट समझते थे कि उन्होंने उस बिल्ली को नहीं मतलब उठाया, बल्कि जो अपना कुर्ता है उसको चेक कर लिया और नमाज पढ़ने के लिए चले गए। और जब लौट के आए तो बिल्ली तो सो गई थी, मतलब सो लिया, नींद कंप्लीट कर ली, फिर चली गई बिल्ली। तो जो बचा हुआ कुर्ते का मतलब कपड़ा था वो फिर से उन लोग मतलब उन्होंने सी लिया था। तो ये कैरेक्टर था रसूलुल्लाह का, ऐसा मतलब बताई जाती है। और ये सब बातें भी तो मतलब वहीं से आ रही है ना, हदीस वगैरह इस्लाम से। हाँ नहीं, अरे भाई बहुत सारी चीजें तो है ही नहीं। अभी ये जो कूड़े वाली बुढ़िया है, ये मैंने लाइव टीवी चैनल पे मौलाना राशिदी को मैंने चैलेंज किया था कि ये कूड़े वाली बुढ़िया का कोई हवाला मुझे कुरान से या हदीस से दे दे, मैं जो है इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो वो जो असल चीज जो हम लोग बता रहे हैं वो मुसलमानों को बताई ही नहीं जाती। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये है इस मजहब में टिकने का। दूसरी चीज, बचपन से इतनी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। अच्छा, मैं कमेंट जो है बिल्कुल इतना फास्ट चल रहा है कि मैं बिल्कुल कोई भी कमेंट हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारे भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच भूषण भाई, बहुत तेजी से कमेंट चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच भूषण भाई। अच्छा, तो एक तो ये चीज है। दूसरा कि बचपन से इतनी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि भाई हमारे रसूलुल्लाह जो है दुनिया के परफेक्ट इंसान है, ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, कुरान बदला नहीं है, इस्लाम ही हक है, इस्लाम को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, रसूलुल्लाह के खिलाफ एक भी बात हम नहीं सुन सकते। तो इतना ब्रेन वॉश की जाती है कि इस वजह से एक इंसान जो है पूरा दिमागी अपंग हो जाता है और वो इस मजहब में टिका हुआ रहता है। ये अभी के लोगों की बात है। अब आप पूछेंगे कि वो जब शुरू में जो लिखा हुआ है, जो चीजें हमको तो पता भी नहीं रसूलुल्लाह जैसी कोई चीज थी या नहीं थी, कोई बाहर से कोई प्रूफ मिलता नहीं है। तो आप पूछोगे ठीक है वो टाइम पे लोग कैसे कबूल कर लिए? वो टाइम पे लोग इस वजह से कबूल करे क्योंकि उनको इसमें फायदा नजर आया।
पहली अच्छा। चीज जब रसूलुल्लाह के सामने जब वो मुशरिकीन मक्का के जो देवी देवता है या बुत है उनको गालियां दे रहे थे, और जब उनको बुलाया गया, हाँ। अबू तालिब साहब ने उनको बुलाया और बताया कि यार आपके भांजे को समझाओ, ये हमारे माबूदों को गालियां देता है, इसको रोको। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि मैं ये एक चीज की तरफ तुमको बुलाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो ये जो गैर अरब है या जो ना मानने वाले, ये तुमको खुरूज अदा करेंगे। अच्छा। तो ये पहले से प्लान था इस तरीके का रसूलुल्लाह के, ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके बाद अपने को लड़कियां भी मिले, लौंडियां भी मिले, उसके बाद जजिया मिले, लूट का माल मिले। तो ये लालच जो दिखाई उनको रसूलुल्लाह ने, उस वजह से बहुत से लोगों ने कबूल किया है। और वो जो मदीना के जो लोग थे, अंसार थे, उन्होंने क्यों कबूल किया? वो इस वजह से किया क्योंकि मदीना के जो ज्यूज थे, यहूदी थे, वो इनका और अंसार में जो थे, इनका पंगा चलते रहता था, जमता नहीं था। अच्छा, यहूदियों का ये मानना था कि भाई एक हमारा रसूल आने वाला है और वो रसूल आ जाएगा तो हम उसकी रिसालत को कबूल करके हम इन अंसार को खत्म कर देंगे, ठीक है, हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो अंसार जब गए वहां पे हज विज के लिए जब जाते थे, या उनका कोई क्या कहते हैं उसको, कबीले का क्या होता है वो लीडर, वो वहां पे जाता था, तो रसूलुल्लाह एकदम उसमें रहते थे कि कोई ना कोई मुझे मिले, कोई ना कोई कबीले का जो लीडर है उससे मैं मिलूं। ताइफ चले गए कि मेरे को कोई ना कोई आसरा मिले, सपोर्ट मिले। तो जब कबीले का कोई सरदार, सॉरी, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर अनबॉक्सर भाई, मैं वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो सरदार लोग जब वहां पे जाते थे तो रसूलुल्लाह उनके साथ सीक्रेट मीटिंग करते थे, उनको बताते थे कि भाई मेरे पास ये वही आती है और मैं ये मेरा दीन है और मैं रसूल हूं। तो अंसार जो थे, जो ये सरदार जो जा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि भाई अगर हमारे से पहले अगर यहूदी लोग रसूलुल्लाह से मुलाकात कर लेते हैं और रसूलुल्लाह को अगर यहूदी एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनका रसूल है, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमारा कोई रसूल आने वाला है। गोला टकलो भाई, थैंक यू सो वेरी मच 5 मेंबरशिप गिफ्ट करने के लिए। तो उन्होंने सोचा अंसार ने कि भाई अगर हम हमारे से पहले यहूदी लोग अगर इनकी रिसालत को कबूल कर लेंगे तो यहूदी और रसूलुल्लाह मिलके हमको खत्म कर देंगे, तो बेहतर यही है कि हम पहले कबूल कर ले। तो वहां पे रसूलुल्लाह को एक साथ मिल गया कि भाई अंसार के कुछ जो सरदार है वो मान गए, फिर वो अपने मदीना आए रिटर्न, वहां पे पूरा एक माहौल बनाया कि ये ऐसे ऐसे हैं, रसूल रिसालत की या नबूवत का दावा कर रहे हैं। इस तरीके से उनको ये जो सपोर्ट मिला ना, सपोर्ट सिस्टम, वरना मक्के में तो कुछ बहुत कम लोग इस्लाम कबूल करे थे, मक्के में तो उनकी चल भी नहीं रही थी, फिर भी वो अपना जो है इतना, यानी इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी मक्के के लोग इतने अच्छे थे कि उनको करने फिर भी दे रहे थे। एक रिवायत में तबरी में आप देखोगे तो उसमें आता है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ रसूलुल्लाह को दी गई वो यही है कि मेरे ख्याल से वो जो कौन था यार, साजिद अगर स्ट्रीम में तो बताना, उसने रसूलुल्लाह का कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के खींचा, अबू जहल, तबरी में आता है। फिर वहां पे अबू बकर आए और वो अबू बकर ने छुड़ाया। उस पे लिखते हैं कि ये सबसे बड़ी तकलीफ उन्होंने दी गई थी रसूलुल्लाह को मक्के में, अबू जहल ने जो ये कॉलर उनका पकड़ा था, और अबू जहल ने कॉलर पकड़ा था, अबू बकर आके छुड़ाए थे। तो इतना सी था वो तकलीफ, वो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि भाई हमारा पीछा छोड़ दे भाई, हमारे भगवानों को, हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दे, तुझे अल्लाह की इबादत करना है,